अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 22 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बेटा हम पढ़ना चाह रहे हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन है इट बिलोंग टू ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये इसमें हमने जिस चीज को डिस्कशन करना है वो है अल्कीन्स। अल्कीन्स की बेटा आज हमने परिप्रेशंस पढ़नी है। सबसे पहली बात आती है कि अल्कीन्स क्या होती है। ये जो अल्कीन्स होती है इन्हें आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? दोज कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे मुरक्कबात बेटा जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, दे आर नाउन एज ए हाइड्रोकार्बन्स। तो अल्कीन्स क्या होंगे? ये ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसको आप क्या कहते हैं? अल्कीन्स कहते हैं। तो ये आपके पास अल्कीन्स होगी। यानी इट मे बी कंटेन वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इनके अंदर एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ये जो अल्कीन्स होती हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन। ये आपके पास एमसीक्यूज में आएगा तो आप इन्हें ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स का मतलब क्या होता है? ऑयल फार्मिंग। ऑयल फार्मिंग यानी तेल बनाना, ऑयल फार्मिंग। तो इसे आप इसलिए बेटा ओलिफिन्स कहते हैं। अब सवाल आता है क्या इथीन्स जो होती है इससे हम तेल बनाते हैं? नहीं, इससे हम तेल नहीं बनाते। होता क्या है, अगर किसी भी जगह पे ये इथीन पड़ी हुई है, मतलब ये अल्कीन है, कोई इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, कोई भी अल्कीन है, अगर बच्चों इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाल देते हैं तो इसकी सत्ता के ऊपर एक आयली लेयर बन जाती है। एक आयली लेयर बन जाएगी, ऐसे बन जाएगा जैसे तेल होता है, ऑयली लेयर बन जाएगी। ड्यू टू दिस रीजन इट इज कॉल्ड ओलिफिन्स। आप इसे ओलिफिन्स कहते हैं। दे हैव ए जर्नल फार्मूला। इनका जो जर्नल फार्मूला आपके पास आएगा वो आएगा CN। एन क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन होंगे, आगे क्या होगा? 2N होगा। ये इसका जर्नल फार्मूला होगा। इनका जो सिंपलेस्ट मेंबर पहली जो अल्कीन होती है उसे बच्चों आपने इथीन कहते हैं। ये कार्बन 2 रखेंगे, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 को 2 से तरफ दोगे तो ये 4 हो जाएंगे। तो सिंपलेस्ट अल्कीन जो होगी दैट इज नाउन एज ए इथीन। तो इसे बच्चे आपने इथीन कहते हैं। ये जो अल्कीन्स होती हैं दे हैव ए यूनिक, इनकी बड़ी अजीबोगरीब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसलिए बेटा ये जो अल्कीन्स होते हैं दे आर वाइडली यूज्ड टू मेक प्लास्टिक। जितना भी प्लास्टिक आपको नजर आ रहा है, प्लास्टिक की कुर्सियां, जार, मेज, जो भी प्लास्टिक की चीजें बनी हुई नजर आ रही हैं वो अल्कीन से बनती हैं। इसके अलावा अल्कीन यूज एज ए फ्यूल्स, इसे जलाने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। एंड मैनी अदर केमिकल्स, जो इससे कपड़े बनाते हैं, बहुत सारे और केमिकल्स भी बेटा आप इसे बनाते हैं। क्योंकि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा और यूजफुल होगा सिंथेसिस में, मुख्तलिफ चीजों को तैयारी के अंदर ये बहुत ज्यादा जो अहम किरदार अदा करता है। अब हमने पढ़ना है परिप्रेशन। ये अल्कीन्स आपको कुदरती तौर पर भी मिलती है, जिसमें इथीन होती है, एथिलीन जिसे हम कहते हैं, ये कुदरती तौर पर पाई जाती है। लेकिन इसे अगर आपने आर्टिफिशियल तरीके से आपने तैयार करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ हमारे पास 3 प्रोसेस हैं। पहला को कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होगा? डी का मतलब होता है निकाल देना, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को निकाल देना। तो डिहाइड्रेशन से क्या मुराद होगा? तो आप कहेंगे रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। ये जो बेटा हमारे पास अल्कोहल है इसके अंदर से हमने क्या निकाल दिया? पानी निकाल दिया। क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म अल्कीन, ताकि इसके बाद जो चीज आपने बनानी है वो क्या होगी बेटा? अल्कीन होगी। दैट इज नाउन एज ए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इस अमल को आपने जो नाम देना है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ए अल्कोहल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। क्यों करते हैं? टू फॉर्म अल्कीन, ताकि आप इसके अंदर से अल्कीन बना सकें। ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज नाउन एज ए एलिमिनेशन रिएक्शन। कि किसी भी चीज को बच्चे यहाँ से आपने निकाल दिया है, इसलिए आपने इसे क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को निकाल देना, किसी चीज को कम कर देना, इसे बेटा आपने एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इसके लिए आपके पास कंडीशंस क्या होंगी? तो इस रिएक्शंस के लिए बेटा एक तो आपके पास अल्कोहल होगी, और अल्कोहल का जो टेम्परेचर आपने लेना है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड आपने यहाँ पे टेम्परेचर लेना है। यहाँ पे जो कैटालिस्ट लेंगे इस रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर 140 लेना है। कैटालिस्ट लेंगे बेटा वो हमारे पास क्या होगा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, गाढ़ा किस्म का आपने मुर्तकिस किस्म का सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। और आपके पास रिएक्टेंट क्या है जिसके ऊपर आपने रिएक्शन कराना है? वो क्या है बेटा? रिएक्टेंट है।
और रिएक्टेंट आपके पास क्या होगा, अल्कोहल होगा। अल्कोहल हमने यहाँ पे रिएक्टेंट के तौर पर लेंगे। अब इसकी केमिकल इक्वेशन लिखें, तो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये बेटा हमारे पास एक अल्कोहल होगी, CH3 है, CH2 है, इसके आखिर में आपने OH लगा देना है, दैट इज नोन एज एथानोल। इसको जो आपने नाम देना है वो क्या कहलाएगा, एथानोल। अब क्या करेंगे, जिस बर्तन के अंदर आपने एथानोल रखी हुई है वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो आपने 140 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करना है। फिर इसके अंदर आपने क्या डाल देना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे, H2SO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालोगे। फिर क्या होगा, ये वाला OH इस कार्बन से निकलेगा, ये वाला OH बेटा यहाँ से अलग होके अलग हो जाएगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इस कार्बन से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बच जाएगा, दो हाइड्रोजन बच जाएंगे, CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये भी CH2 बन जाएगा। अब वहां से निकला हुआ हाइड्रोजन और यहाँ से निकला हुआ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों आपस में मिलेंगे और दे फॉर्म वाटर। ये जो पानी होगा ये वेपर्स की शक्ल में आएगा, फिर से आप कंडेंस कर लेंगे तो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है इसे हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड लेंगे। सबसे पहले आपको इसका मतलब आना चाहिए ये क्या चीज है। डी का मतलब होता है निकाल दें, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन को, यानी डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब किसका बेटा, हाइड्रोजन की रिमूवल, हाइड्रोजन को आपने निकाल दिया। और हेलोजिनेशन किसे कहते हैं, हेलोजन को निकाल दें, हेलोजन को निकाल दें। कोई भी हेलोजन क्या होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन को आप निकाल देते हैं तो दैट इज कॉल्ड हेलोजेंस। तो ये फ्लोरीन क्लोरीन जो होते हैं इनको आपने क्या कहेंगे बेटा, हेलोजन कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हमारे पास एक कंपाउंड होगा उसका नाम क्या होगा, अल्काइल हेलाइड है, अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड क्या होते हैं, जिसमें हेलोजन होंगे, जैसे ये CH3 है, ये CH2 है, ये Cl है। जहां से आपने क्या करना है, आपने एक हाइड्रोजन को निकालना है और दूसरा आपने क्या निकालना है, एक हेलोजन को निकालना है। मतलब इस कार्बन से आपने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, इस कार्बन से आपने क्या निकाल दिया, हेलोजेंस को निकाल दिया। तो ये आपस में क्या मिलके बन गए, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होगा दैट इज नोन एज ए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो अब हम इसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हम कहते हैं रिमूवल ऑफ क्या आपने क्या किया, रिमूव की, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आपने किसको निकाला बेटा, हाइड्रोजन को निकाला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलाइड। और आपने क्या निकाल दिया था, एक हेलोजेंस को निकाल दिया, हेलाइड को निकाल दिया। कहां से निकाल दिया, फ्रॉम अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड का एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसमें से आपने हाइड्रोजन और हेलोजन को निकाल दिया। तो इस अमल को आपने क्या कहेंगे, तो आप इसका नाम याद रखना, इसे कहेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो आप इसे कहेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। तो अल्काइल हेलाइड बन गया। या सिंपल डेफिनेशन आप ये भी करेंगे, रिमूवल ऑफ HCl फ्रॉम अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड से बेटा अगर आपने HCl को निकाल देते हैं तो दैट इज आल्सो नोन एज ए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब इसके लिए कंडीशंस क्या होंगी कि ये किस किस्म का होगा। पहले तो आप मुझे बताएं कि ये किस टाइप का रिएक्शन होगा। तो आप कहते हैं ये भी एलिमिनेशन है। ये रिएक्शन किस टाइप का है बेटा, एलिमिनेशन है, क्योंकि यहां से भी एक हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए आप इसे एलिमिनेशन कहेंगे। अब बच्चों इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो आपके पास टेम्परेचर और ज्यादा होगा। यहाँ पे जो आपने टेम्परेचर लेना है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 180 डिग्री सेंटीग्रेड का बेटा यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर होगा। यहाँ पे जो कैटालिस्ट हम यूज करते हैं, कैटालिस्ट जो यूज करते हैं वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को लेके आप इसे क्या करेंगे, डिजोल्व इन अल्कोहल, कि इस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को लिया और फिर जाके अल्कोहल में डिजोल्व करेंगे। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है, अल्कोहल क्या होगा बेटा, ये लिक्विड होता है, या इसे हम कहते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक। आपने अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ये अल्कोहलिक हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एलिमिनेशन में मदद देता है, यानी किसी चीज को रिमूव करने में ये हमारी क्या करेगा बेटा, मदद करेगा। चलें अब हमने अल्काइल हेलाइड लिखते हैं।
तो बेटा ये क्या करते हैं, ये CH2 में लिखता हूँ यहाँ पे, इसका एक H मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये है CH3, ये CH2 है, नीचे है ये है CH3 है, इसके आगे क्या आएगा, ये CH2 होगा, इसके आगे क्या लिखता हूँ मैं, Cl लिख देता हूँ, Cl। अब इसका टेम्परेचर जो है वो आपने 180 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेना है, और इसका बेटा कैटलिस्ट क्या होगा, KOH लेंगे, लेकिन अल्कोहलिक अल्कोहलिक अल्कोहल जिसके अंदर डाली गई है वो लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से बेटा H जो है रिलीज होगा, यहाँ से कौन सा होगा, क्लोरीन रिलीज होगी, दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, दोनों आपस में मिलके HCl बनाएंगे। बाकी क्या बचेगा, ये CH2 बचेगा, ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसे आप क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं, इथीन, ये इथीन बन गई, प्लस बच्चों ये क्या बन गया, ये HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब आप कहते हैं इट इज ए टाइप ऑफ, ये जो आपके पास एक रिएक्शन होता है ये कौन सी टाइप है, ये बेटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस को जो आप कहते हैं कि ये एलिमिनेशन, कि ये आपके पास क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एमसीक्यूज भी आ सकता है कि अल्कोहल से जब आप अल्कीन बनाते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे, यहाँ से कोई चीज रिमूव होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि आपके पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन या एक ऐसी चीज होती है जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, और ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है दैट कैन बी चेंज इनटू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ये जो होगा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर चेंज होगा। हाइड्रोकार्बन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बन रहा है बेटा, अल्कीन बन रही है, इसलिए आप इसे कहते हैं ये अनसैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स टू अल्कीन्स। क्रैकिंग क्या होता है, क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ देना, जैसे ये पॉइंटर है, मैं इसको ऐसे दबाऊं तो ये टूट जाए अगर, तो दैट इज नोन एज ए क्रैकिंग। क्रैकिंग क्यों करते हैं, आमतौर पर बेटा हमारे पास कुछ अल्केन्स होते हैं, ऐसे अल्केन्स होते हैं जिसमें कार्बन की तादाद बहुत ज्यादा होती है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, उनको तोड़ के हमने लो मॉलिक्यूलर वेट बना लेते हैं, दैट इज नोन एज ए क्रैकिंग। जैसे ये पॉइंटर है, जैसे लकड़ी का बहुत बड़ा लकड़ी का तन्ना होता है, वो बड़ा होता है तो उसको तोड़ के छोटे छोटे तन्नों में आप तकसीम कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग, कि किसी चीज को तोड़ देना। व्हाट इज क्रैकिंग, तो आप कहेंगे द प्रोसेस, तो ये क्या था बेटा, एक प्रोसेस होगा, एक अमल होगा। इस प्रोसेस में क्या करेंगे, द प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इन विच हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर, कोई ऐसी चीज होगी हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्केन, किसको लेंगे बेटा, वो हाई मॉलिक्यूलर वेट क्या चीज होगी, अल्केन होगी। इस ब्रेकिंग, इस ब्रेकिंग आप इसे तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, इनटू स्मॉलर या लोअर मॉलिक्यूलर वेट, लोअर मॉलिक्यूलर वेट, लोअर मॉलिक्यूलर वेट के अंदर बेटा आप इसे तोड़ते हैं। लोअर मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, एक अल्केन होगा और दूसरा क्या होगा, अल्कीन होगी, और साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही होगी, तो इस कॉल्ड क्रैकिंग। तो यहाँ से इस अमल को आपने क्या कह देते हैं बेटा, इस अमल को आपने क्रैकिंग कहते हैं, कि इस चीज को आपने तोड़ दिया है, तो ये अमल जो आपके पास कहलाएगा दैट इज नोन एज ए क्रैकिंग। तो इस अमल को बेटा आपने क्रैकिंग कहते हैं। अब क्रैकिंग होगी कैसे, अब हाई मॉलिक्यूलर वेट से क्या मुराद है, जैसे बेटा आपके पास मिट्टी का तेल होता है, कैरोसिन ऑयल होता है, कैरोसिन ऑयल, ये इसके अंदर कार्बन की तादाद बहुत ज्यादा होगी, 15 कार्बन होंगे। या बेटा आपके पास डीजल ऑयल होता है, मूवल ऑयल होता है, डीजल होगा, मूवल ऑयल होगा, या बेटा ग्रीस होती है, लूक होती है, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर बहुत बड़े ज्यादा कार्बन की तादाद होती है, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट है, और इनका जो यूज है मार्केट में वो कम है। हमें क्या चाहिए, हमें पेट्रोल चाहिए, आम पेट्रोल जो मोटरसाइकिल में इस्तेमाल करते हैं, कार में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसे ब्रेकअप करके अपना लोअर अल्केन हासिल करते हैं, ताकि इसे बेटा इसका हमें फायदा हो सके। अब इसका टेम्परेचर कितना रखना है, तो ये बेटा इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड इस प्रोसेस के अंदर आपने टेम्परेचर रखना है। यहाँ पे कैटालिस्ट आपने कौन सा यूज करना है, ये जियोलाइट होगा, कोई भी जियोलाइट बेटा आपने यहाँ पे यूज करना है। लेकिन ये ख्याल करना है कि ये जो रिएक्शन होगा ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होगा, वहां पे ऑक्सीजन का एक कतरा भी, एक दाना भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आप जानते हैं अगर ऑक्सीजन होगा तो ये सारा चीज जल जाएगी, इतना हाई टेम्परेचर आप दे रहे हैं
किसको दे रहे हैं, मिट्टी के तेल को दे रहे हैं, तो वो तो फौरन आग पकड़ जाएगा, आग लग जाएगी। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों करते हैं, टू अवॉइड कंबस्टन, टू अवॉइड बेटा अवॉइड कंबस्टन, ताकि आप इससे क्या कर सकें, इसकी कंबस्टन से अवॉइड कर सकें, ये जल ना सके। कंबस्टन का मतलब क्या होता है, जल ना सके, कि इसे जलने से बचाने के लिए आपने अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इस प्रोसेस को करवाना है। अब होगा क्या, यहाँ पे जिस चीज को आप ले रहे हैं ये कैरोसिन ऑयल है, कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल किसे कहते हैं, मिट्टी के तेल को कहते हैं, मिट्टी के तेल। मिट्टी के तेल को बेटा जब इन कंडीशंस के ऊपर, यानी हाई टेम्परेचर के ऊपर और जियोलाइट की मौजूदगी में हम गर्म करते हैं, ये जियोलाइट है, जियोलाइट की मौजूदगी में बच्चों जब आप इसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एक बेटा आपके पास अल्केन बनेगा, एक अल्केन बनेगा जी, बन गया। फिर क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, ये भी बन गई। और बाज केसेस के अंदर हाइड्रोजन गैस भी पैदा होगी, ये हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बेटा पैदा हो जाती है। अब कैरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल का एक आपने मॉलिक्यूल लेते हैं, कितना इसका मॉलिक्यूल कार्बन होते हैं, इसमें 15 होते हैं। और आपके पास ये है क्या, कैरोसिन ऑयल, ये एक अल्केन है। अब इसको आपने क्या कहेंगे, 15 को 2 से ज़रब देंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास अल्केन होता है इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, 2n+2 होगा। अब अगर कार्बन 15 है तो यहाँ पे रखिए 15 दूने 30, 30 में 2 जमा करोगे 32, तो ये 32 हो जाएगा। अब बेटा आपने इसे क्या करना है, ब्रेकअप करना है। टेम्परेचर कितना रखा हुआ है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कैटालिस्ट कौन सा है, जियोलाइट, जियोलाइट आपने इसमें कैटालिस्ट रखा है। इससे बनाना क्या है, गैसोलीन। क्या चीज बनाना चाह रहे हैं बेटा, गैसोलीन। गैसोलीन क्या होगी, ये अल्केन होगी, इसका फार्मूला क्या होगा, C8। H कितना होगा, 8 दूने 16 और 2 18, 18 होंगे। इसे आप क्या कहते हैं बेटा, गैसोलीन कहते हैं, गैसोलीन। गैसोलीन क्या होता है, ये वो पेट्रोल होगा जो हमारी गाड़ी के अंदर चलता है, मोटरसाइकिल के अंदर चलता है। अब इसके बाद क्या बनाएंगे, प्रोपीन बनाएंगे, प्रोपीन। प्रोपीन क्या होगी, ये अल्कीन होगी, ये C3 होगा, H कितना होगा, इसमें 6 होगा, ये प्रोपीन बनेगी। इसके बाद बेटा आपने क्या बना लेना है, इथीन, क्योंकि हम बनाना क्या चाहते हैं, इथीन बनाना चाहते हैं। इथीन का फार्मूला क्या होगा, C2H4, C2H4। अब आपने देखना है क्या यहाँ पे 15 कार्बन है, इधर 15 कार्बन है या नहीं है, तो गिने जी। ये जो कार्बन है ये 8 है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 हैं, टोटल कितने हो गए, 10 और 3 13, 2 और चाहिए। तो इसका मतलब है इथीन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो ये बैलेंस हो गई। अब आप क्यों हो गए, ये 4 हो गए, तो ये आपके पास क्या हो गया, 15। अब हम देखते हैं कि हमारे हाइड्रोजन भी पूरे हैं या नहीं। हाइड्रोजन कितने हैं, 32। तो अब हाइड्रोजन को पूरा कीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 18, यहाँ पे बेटा कितने हैं, 6, और यहाँ पे कितने हैं, 4 दूने 8, ये 8 होंगे। आप जमा कीजिए, ये 18 और 6 कितना होगा, 24, 24 में 8 जमा कीजिए 32। तो जितने आपके पास हाइड्रोजन रिएक्टेंट में थे उतने हाइड्रोजन आपके पास क्या होंगे बेटा, प्रोडक्ट के अंदर होंगे। अब क्रैकिंग का कमर्शियली क्या इंपॉर्टेंट है, क्रैकिंग को आप क्यों यूज करते हैं, आप क्यों मिट्टी के तेल को तोड़ते हैं, क्यों डीजल ऑयल को तोड़ते हैं, क्यों मूवल ऑयल को तोड़ते हैं, क्यों ग्रीस को तोड़ते हैं, क्यों बेटा हमने लूक को तोड़ते हैं। तो ये कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, क्यों, क्योंकि इससे आपने स्मॉलर अल्केन बनाते हैं। कौन सी चीज बनाते हैं बेटा, स्मॉलर अल्केन। और स्मॉलर अल्केन से आपको क्या फायदा होगा, ये यूजफुल फ्यूल्स होते हैं, जलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ से अगर आपको मीथेन गैस मिलेगी तो ये कमर्शियल गैस होती है, सुई गैस होती है, घर के अंदर इसे हम सिलेंडर के अंदर भरते हैं, आग जलाते हैं, खाना बनाते हैं। ऐसे बेटा अगर आपके पास गैसोलीन होगा, अगर आप देखेंगे पेट्रोल पंप के ऊपर जो जो आम पेट्रोल हमारा मोटरसाइकिल में यूज होता है, केमिस्ट्री की जुबान में इसे गैसोलीन कहते हैं। तो इससे आप गैसोलीन बनाते हैं। गैसोलीन क्या होगा, ये एक फ्यूल होता है। इसी तरीके से बेटा आपने और भी लोअर अल्केन से आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब केमिकल्स, अब आपके पास क्या होगा, इथीन। इथीन से क्या बनाते हैं, इथीन हमारे पास एक बड़ा रिएक्टिव केमिकल है। इथीन से आप क्या बना सकते हैं, इथीन से जो बेटा आपने बनाना होता है ये पोलीएस्टर्स, ये जो हमारे ये जो कपड़े होते हैं फाइबर्स वाले वो बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। इससे बेटा आप प्लास्टिक बनाते हैं। इथीन जो होता है इससे आप और भी चीजें जो है, ऐसे बर्तन भी बनाते हैं जो नान जो कि एक दफा इस्तेमाल करके आप फेंक देते हैं। तो इथीन जो है ये बहुत ज्यादा चीजों के अंदर बेटा यूज हो रहा होता है। प्रोपीन भी इसी तरीके से मुख्तलिफ चीजों के अंदर क्या होगा बेटा, यूज होगा। अब आपने इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को देखना है कि इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन क्या होगी।
इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि ये हमारे पास एक अल्कीन जो होती है, ये जो अल्कीन होती है ये नेचुरली कुदरती तौर पर बहुत अबंडेंट है, यानी कुदरती तौर पर बेटा ये बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आमतौर पर ये फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है। ये जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, जो हमारी सब्जियां होती हैं, उनको पकने के लिए, यानी अगर सब्जी बन गई, अगर इसके अंदर इथीन की कमी होगी तो वो सब्जी कभी नहीं पकेगी। तो ये एक कंपाउंड है इथीन का, इसे हम कॉमनली आम जुबान में एथिलीन कहते हैं। तो ये जो बेटा एथिलीन होगी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये फ्रूट्स को पकने में मदद करती है और कुदरती तौर पर ये फल के अंदर पैदा हो जाती है, यानी अल्लाह की तरफ से हर फल के अंदर एथिलीन पैदा होगी तो वो फ्रूट पकेगा। जैसे बेटा आपने कभी आम की पेटी अक्सर ली होगी, उस आम की पेटी में एक छोटी सी पुड़ी होती है अखबार में लिपटी हुई, और अखबार के कागज के अंदर लिपटा हुआ उसके अंदर एक सफेद रंग का पाउडर होता है। वो जो पाउडर होता है वो एथिलीन होता है। आम जो है वो दरख्तों के ऊपर अच्छे नहीं पकते, इसलिए उनको वहां से उतार के पेटियों के अंदर रखा जाता है और फिर उसके अंदर एथिलीन को डाल दिया जाता है और थोड़े अरसे बाद वो चीज क्या होती है, पक जाती है। ऐसे केले जो होते हैं वो भी दरख्त के ऊपर नहीं पकते, इसे भी आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है। तो एथिलीन जो होगी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पे खास किस्म की अल्कीन का जिक्र किया गया है जिसे हम कहते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन ये भी एक अल्कीन है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन कहाँ पे पाई जाएगी? ये कैरेट के अंदर पाई जाती है। बीटा कैरोटीन इज प्रेजेंट इन कैरेट, गाजर के अंदर पाई जाती है। ये जो गाजर होती है इसको सुर्ख रंग जो केमिकल दे रहा होता है कुदरत की तरफ से, वो बीटा कैरोटीन होती है। बीटा कैरोटीन उसको बेटा सुर्ख बनाती है और उसको पकने के अंदर क्या करेगी? मदद करेगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको आज की डिस्कशन समझ आ गई होगी। बेस्ट विशेष बेटा, अल्लाह हाफिज।